जो चैप्टर आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें ये नहीं पूछा जाता। और जब से रीजनिंग मेन पेपर में आने लगी है, फाइनल पेपर में, तब से हर पेपर में 2 क्वेश्चन इसके मिलने ही लगे। बड़ा सरल सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लो इसके ऊपर जो आप पढ़ने जा रहे हो। और आप देखो, आप लोगों ने अगर पेपर दिए होंगे तो इसके क्वेश्चन जरूर देखोगे। बैंक में तो 5 क्वेश्चन आते हैं, बैंक में 5 आते हैं अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं। और इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे रेलवे का दे रहे हो, चाहे एसएससी का दे रहे हो, आपको इसका क्वेश्चन पक्का मिलेगा। आज हम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे इसके जो पेपर में पूछे गए हैं। ठीक, अभी तक आपने कितनी असमानताएं पढ़ी होंगी या कितनी असमानताएं आप जानते होंगे, पहले उनकी बात करेंगे, फिर जो आप नहीं जानते फिर उसकी बात करेंगे। ठीक, जैसे आपने देखा होगा ये वाला साइन, देखा है, सबने देखा है, काय का बताओ, कैसे पता लगा ग्रेटर देन, कैसे पता लगा ग्रेटर देन, बताओ। नहीं, अब इसकी भी बात करेंगे, पता कैसे लगा ग्रेटर देन। जैसे अब हम यहाँ ये लिख दें, अब बताओ क्या है, ए बड़ा है बी से, ए इज ग्रेटर देन बी, यही बोलते हैं ना। तो ये कैसे पता लगा ए ग्रेटर देन बी। कहने लगे जिस तरह मुंह खोला है, यही पढ़ा था, कहो मुंह खोला है, यही तो बुलवाना था। ठीक, अब तुम्हारा मुंह खोला, अभी तक तुम्हारा नहीं खोला था, है ना। तो भाई जिस तरह मुंह खुला हुआ है वो बड़ा, और जिस तरह मुंह बंद है मतलब नोक है वो छोटा, यही पढ़ा था ना। एक चीज और ध्यान दीजिए, अभी आपने कहा ए इज ग्रेटर देन बी, बोला ना, ए इज ग्रेटर देन बी। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ए बी से बड़ा है। इंग्लिश में जो है वो बोल ही रहे अपन, क्या अपन ये नहीं बोल सकते बी इज लेस देन ए, बात गलत हो गई क्या। तो फिर आपने यही क्यों बोला ए इज ग्रेटर देन बी। नहीं, हमने तो बस ये पूछा था इसको क्या बोलेंगे। दोबारा से हमारे पास देखो सबूत है, सबूत है, अभी हम दोबारा दिखा सकते हैं आपको। हमने आपसे सिर्फ ये वाला साइन पूछा था कि ये क्या है, आपने कहा ग्रेटर देन, बोला ना। ठीक, अपन को इसके बिल्कुल बेस में जाना है कि आपने ग्रेटर देन ही क्यों बोला, आपने लेस देन क्यों नहीं बोला, बताओ। चलो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। जैसे अपना पहली असमानता, असमानता या इनइक्वलिटीज या इनइक्वलिटी, इसका मतलब क्या है, जब इक्वल ना हो, जब इक्वल ना हो तो भाई बड़े छोटे हो गए ना, तो यही तो है इनइक्वलिटी। इसको अपन बिल्कुल बेस पे ले जाके समझ लेंगे, बेस से लेके एडवांस तक चलेंगे अपन। आज की डेट में, आज की ही डेट में, आज के लेक्चर के बाद आप सीजीएल मेंस में आने वाला 3 नंबर का क्वेश्चन यही हल करोगे अभी। और मजेदार बात बताएं, आप पेन नहीं चलाओगे, देख के हल कर दोगे। बस आज की क्लास आपने ध्यान से सुन ली, इतने में ही इतना मिल जाएगा, सिर्फ आज ही आज में। हम प्री की बात नहीं कर रहे, और सामने सबूत देंगे आपको, सन भी बताएंगे, पेपर भी बताएंगे, आप जाके चेक कर सकते हो। और ऐसा नहीं ढूंढ के एक क्वेश्चन करा देंगे कि आपको अच्छा जी तो आया होगा सरल, आपने करा दिया। 5-6 क्वेश्चन कराएंगे और को ज्यादा करा दें, सब मेंस के क्वेश्चन कराएंगे। 3 नंबर की वैल्यू वाले सवाल आप देख के बता दोगे क्या होगा आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल शांत बैठना, हमें टोकना ना पड़े, इसका ध्यान रखना। ठीक, तो हमने आपसे कहा कि ये क्या है, तो आपने कहा ए इज ग्रेटर देन बी। इसको हम कह सकते थे बी इज लेस देन ए, कह सकते थे ना। तो दोनों बातें इसका मतलब है, लिख लो। ए बी से बड़ा है, हिंदी में क्या लिखेंगे, ए बी से बड़ा है। वैसे क्या लिखेंगे, बी ए से छोटा है, लिखेंगे। अब बात आएगी आपने यही क्यों बोला ए बी से बड़ा है, बताओ। दोनों बातें सही हैं, ए बी से बड़ा है, बी ए से छोटा है, लेकिन आपने यही क्यों बोला ए इज ग्रेटर देन बी। आपने ये क्यों नहीं बोला बी इज लेस देन ए। नहीं, ऐसी बात ये है सही बात। आपका जो पढ़ाई का सिस्टम है, आप जो पढ़ते हो कॉपी में ऐसे पढ़ते हो, अगर आप ऐसे पढ़ रहे होते तो आप यही बोल रहे होते। ठीक, लेकिन हमको दोनों तरफ से आना जरूरी है, क्योंकि पेपर में कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन दे देंगे
तो जो भी आप पढ़ें उसको दोनों तरफ से उसका मतलब समझ लें, क्योंकि पेपर में कुछ भी दे देंगे, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन बी का मतलब दूसरी तरीके से क्या हो सकता है, बी इज लेस देन ए। ठीक, पहली बात क्लियर है, नोट करो जल्दी से। ठीक, दूसरा, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट टू राइट। इसको पढ़ना तो आता होगा आप लोगों को। ए या तो बी के बराबर है या बी से बड़ा है, या तो बराबर है या तो बड़ा है। लिख लो, ए बी के बराबर है या बी से बड़ा है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ठीक, आइदर और का उपयोग कर लेते हैं, कई लोग इधर बोलते हैं, कई लोग आइदर बोलते हैं। ए इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू, ठीक है, लिख लीजिए। ए या तो बी के बराबर है या बी से बड़ा है, या तो बी के बराबर है या बड़ा है। ठीक, दो बातें समझ में आ गई। तीसरा नोट करिए, इसको क्या बोलेंगे जल्दी बताओ। ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, ए बी से छोटा है या बी ए से बड़ा है। बात तो वही है ना, ए बी से छोटा है या बी ए से बड़ा है। इसको क्या बोलेंगे, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। इसको क्या बोलेंगे, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। ए या तो बी के बराबर है या बी से छोटा है। क्योंकि ये वाले साइन आपने देखे होंगे, अभी तक आपने ये वाले साइन तो देखे ही होंगे, सबने देखे होंगे, मैथ में देखे होंगे, है ना। अब थोड़ा सा इससे आगे चल रहे हैं अपन लोग। इन चारों में कोई दिक्कत, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। ठीक, ए बी से बड़ा है इसका मतलब बी ए से छोटा है, ए बी से छोटा है इसका मतलब बी ए से बड़ा है। बात क्लियर है ना। चलो आगे की बात करें। अब जैसे हम ये लिखते हैं, इसको क्या पढ़ोगे, ए बी के बराबर है। ये वाला साइन भी आएगा कहीं कहीं तो सबको पता है, ए बी के बराबर है। लिख लो, इसे भी लिख लो जल्दी, पांचवा यही हो गया। चलो, ए बी के बराबर, ए इज इक्वल टू बी। अब देखिए, अब मजेदार चीज आएगी, ये आप पहली बार शायद कुछ लोग देख रहे हो। कितने लोग ऐसा है जिन्होंने पहली बार देखा है साइन को। ठीक, ये क्या लिखा है भैया, ये साइन किसका है बताओ जल्दी से। ठीक है, अपन लोग लेफ्ट टू राइट ही बात करेंगे। अब राइट टू लेफ्ट समझ जाएंगे, जब जरूरत होगी तो समझ जाएंगे, बात अपन लोग लेफ्ट टू राइट ही करेंगे। क्या है बताओ जल्दी बताओ। ए, अगर इधर ए लिखा होता और इधर बी लिखा होता और ये लिखा होता तो कहते ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। आप लोग भी बोलो, ए इज, आवाज ही नहीं आई। ठीक, ये क्या है भैया, ये है नॉट। ये क्या है, नॉट। ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, इसको क्या बोलोगे, आवाज ही नहीं आ रही। आपके अंदर से आवाज नहीं आ रही, इसे देख के उसको बाहर निकाल दो। ठीक, क्या लिखा है, ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है। अभी तो बड़ा था, अगर ये बना होता अकेला तो बड़ा था, अब बड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, अब तो ये बता दो। ए बी से बड़ा नहीं है,
तो जब बड़ा नहीं है तो क्या होगा, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। तो इसका मतलब हुआ a इज लेस देन और इक्वल टू b। अब देखा चीजें कैसी छुपी होती हैं, बोलेंगे ये समझना है वो, अरे बात समझ में, बोलेंगे ये a इज नॉट ग्रेटर देन b, a b से बड़ा नहीं है। भैया जब a b से बड़ा नहीं है तो क्या होगा, या तो बराबर होगा या छोटा होगा, बड़ा तो हो नहीं सकता। ये बात कंफर्म है कि बड़ा नहीं हो सकता, तो छोटा होगा या बराबर होगा। बात खत्म, नोट करो जल्दी लिख लो। अच्छा, ये वाली बात क्लियर हो गई, ये हो गई छठवीं बात है ना। सातवीं बात देखो, अब बताना जरा सब लोग बताना, बोलो क्या लिखा, पूरी बात बोलनी भाई, आधी अधूरी नहीं बोलनी, बस 10 है देखो, सिर्फ 10 बातें सीखनी है, 7वीं पे तुम पहुंच चुकी हो, 10वीं कहानी खत्म है, उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट है। क्या लिखा है, ए इज, हर्षवर्धन की आवाज आई नहीं है, क्यों नहीं बोल रहे, बोलना पड़ेगा, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, गाना नहीं गाना यार, बोलना है, ऐसे ही बोल दो जैसी आवाज वैसी, फिर आएगा नहीं, ठीक है तुम्हारी मर्जी, ठीक ठीक, पेपर में देखना सब भूल जाओ। क्या लिखा है, अब क्या लिखा है, अच्छा जब तक ऐसा खींचा, जब तक अंग्रेजी चल रही थी, नीचे डंडी लगा दी तो आज हिंदी में आ गए, ऐसा हो गया। अभी ऐसा ए इज ग्रेटर देन बी, और जैसी डंडी लगाई ए बड़ा और बराबर है, ऐसा हाल हिंदी चालू हो गई है, बटन दब जाता क्या, अब या तो हिंदी बता दो या इंग्लिश बता दो। ए बी से बड़ा था, उसका डंडी लग गई, तो ए बी से बड़ा है या बराबर है, ना बड़ा है और ना बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए बी से छोटा। आ गई बात समझ में आई कि नहीं आई, जिसकी नहीं आई पूछ लेना भैया, बस ये 10 चीजें सीखनी, उसके बाद मजा देखो तुम। ये बात क्लियर है, चल अच्छा अब ऐसी बताना ये क्या है, इंग्लिश में बताओगे कि हिंदी में बताओगे, चलो बताओ क्या है, फिर तुम उल्टा पढ़ने लगा, कौन तुम देना, बी बड़ा है ए से, तुम ही दे, हैं उल्टी आदमी यार, तुम कह रहे लेफ्ट टू राइट पढ़ना है, तुम इधर से चालू हो गए, ए बी से छोटा है, लेफ्ट टू राइट ही पढ़ेंगे, समझ लेंगे, अब समझा चुके ही हैं, काहे के लिए बार बार अब चलना, बताओ तो फिर बताएं दोबारा, ए छोटा है बी से, ए छोटा नहीं है बी से, अब इसका मतलब क्या होगा, या तो बड़ा है या, इसका मतलब हुआ ए बी से बड़ा है या बराबर है, नोट कर लो। ठीक, 9 नंबर, इसका मतलब बताओ क्या है, ठीक, इसका मतलब क्या है, ए छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है बी के, तो बचा क्या, तो यहां इसका मतलब हो गया ए बड़ा है बी से, ठीक क्लियर। और सबसे लास्ट लिख लो 10वें नंबर पे, इसका मतलब क्या है, ए बराबर है बी के, ए बराबर है बी के, इसका मतलब क्या है, ए बराबर नहीं है बी के, अब इसका मतलब क्या है, ए या तो बड़ा है ए या तो, ओके क्लियर, कोई समस्या, एक बार 10 देख लो, कुछ पूछना हो पूछ लो, दोनों तरफ से मतलब समझ में आ गया कि नहीं ये भी देख लो, क्योंकि जब आप सवाल करोगे तो दोनों तरफ से करना पड़ेगा। ठीक क्लियर, कोई कंफ्यूजन, अब आराम से बैठिए और पहला सवाल समझिए, सवाल कैसे आते हैं, क्या पूछा जाता है, करना क्या रहता है।
अभी कोई भी लिखना नहीं, जब हम कहें तब लिखना। ये अभी हमने छोटा सा आपको एक कथन दिया गया है, इसको कहते हैं कथन। ठीक है, सेंटेंस है आपके पास, या स्टेटमेंट कह लोगे आप, क्या कहा जाएगा, स्टेटमेंट। ठीक, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, इक्वल टू सी, ग्रेटर देन डी, ये लिखा हुआ, अभी छोटा सा लिख रहे हैं। पहले एक आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसके नीचे दो निष्कर्ष दिए जाएंगे, ठीक है, कंक्लूजन दिए जाएंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा कौन सा सही है। चलो भाई, इसके स्टेटमेंट हो गया, कंक्लूजन पहला, निष्कर्ष ये है पहला, ये है दूसरा। अभी ये क्वेश्चन बता दिए, अब आएंगे ऑप्शन। ठीक है, अब ऑप्शन क्या पूछते हैं, ऑप्शन कहते हैं कौन सा सही है। अब या तो आप कहोगे पहला सही है, ठीक, दूसरा गलत है, तो आंसर कैसे देते हैं, ओनली वन इज ट्रू या ओनली वन फॉलोज। ठीक, 1 और 2 अगर दोनों सही हैं तो फिर लिखेंगे दोनों सही हैं, दोनों ही गलत हैं तो लिख देंगे दोनों गलत हैं। मान लो पहला गलत है दूसरा सही है तो लिख देंगे ओनली 2 फॉलोज। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो अब आपको ये दिया गया है स्टेटमेंट और ये दिए गए हैं निष्कर्ष। अब आप बताओ क्या आपको सही लग रहा है, पहला क्या है, सही है कि गलत, ए सी के बराबर है। ठीक है, सब लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, जब तक आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा जब तक आप समझ नहीं पाओगे। आपको क्या लग रहा है, ए सी के बराबर है कि नहीं है, पहली बात सही है या गलत है बताओ। कितने लोग कह रहे हैं सही है, ठीक, इतने लोग कह रहे हैं सही है, बाकी लोग गलत माने जाएंगे कि बाकी लोग कह रहे हैं गलत है, सही या गलत ही होगा अभी। ठीक, क्या रिलेशन है ए और सी के बीच में, आपका जो रिलेशन है वो सही है कि नहीं है, यहां पर आपको देख के बताना। ए सी के बराबर है ये कहा गया, तो सही है, चलो आपको लग रहा है सही। अच्छा, बी बड़ा है या बराबर है डी के, ये कैसा लग रहा है, ये भी सही है। ठीक, अब आप सुनिए बात ध्यान से, हम आपको एक चीज सिखा रहे हैं बस। आपके पास एक तीर है, आप जैसे ही उसे चलाओगे वो अपने आप बता देगा कि हम क्या हैं, तुरंत बता देगा आपको। ठीक है, मान लीजिए कोई रिलेशन लिखा हुआ है, ठीक, उस रिलेशन में ये वाला साइन आता है, ये वाला भी आता है, ये वाला भी आता है, तीनों साइन आते हैं, यही तीन आएंगे। ठीक, यही तीन आएंगे। अभी इसी तरफ वाले चल रहे हैं ना अपन, अभी पहले इस तरफ वाले चलेंगे, फिर इस तरफ वाले चलेंगे, फिर दोनों चलेंगे। जैसा अपन लोग देखते थे रामायण में, इधर से भी तीर चल रहा, उधर से भी तीर चल रहा, अभी दोनों तरफ से चलेंगे, अभी एक ही तरफ से चल रहा है। ठीक है, अभी शिकार हो रहा है, बस इधर से चला रहे उधर जा रहा है। अगर ये तीनों तरीके के तीर चल रहे हैं, ठीक, ये वाला भी चल रहा है, ये वाला भी चल रहा है और ये वाला भी चल रहा है, ठीक, तो आप रिलेशन में पता है क्या लिखोगे, अगर तीनों चल रहे हैं, ध्यान देना क्या कह रहे हैं, अगर तीनों चल रहे हैं तो रिलेशन में सिर्फ आंसर ये आएगा, सिर्फ आंसर ये आएगा, क्या आएगा, ग्रेटर देन। अगर आपको पूरे रास्ते में एक भी ग्रेटर देन मिल गया, अगर पूरे रास्ते में एक भी ग्रेटर देन मिल गया तो आप आंसर में क्या लिखोगे, ग्रेटर देन लिखोगे। ठीक, अगर ग्रेटर देन नहीं मिला, सिर्फ यही मिले, तो फिर किसे लिखोगे, फिर ऐसे लिखोगे। अब दोनों ही नहीं मिले तो क्या मिलेगा, तुम्हें पता ही है। तो बात समझ में आ गई, ठीक, बात समझ में आई। और समझ लो, हमें ए से सी तक जाना था, हमें ए से सी तक जाना था, तो जब ए से सी, ए और सी लिखा ना, कहां से चले, ए ने तीर चलाया और सी पे जाना था, तो ए से सी पे गए तो कौन कौन मिला तुम्हें, ग्रेटर देन मिला था क्या, बताओ, मिला था, मिला था, नहीं मिला था, तो नहीं मिला था तो ये गलत है, नहीं मिला था तो ये गलत है। बी से तीर चलाया, कहां लगना है, डी को लगना है, कौन कौन से तीर चले, ये वाला और ये वाला चला, तो आंसर क्या हो सकता था, ग्रेटर देन हो सकता था। आंसर क्या हो सकता था, ग्रेटर देन हो सकता था। यहां क्या बना है, क्या है, नोट करो, जल्दी से नोट करो। आपको आंसर वो देना है जो 100% कंफर्म हो, ठीक, आपको पॉसिबिलिटी नहीं बतानी।
ए सी के बराबर हो सकता है, ये क्या है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। आपको देना है 100% ट्रू आंसर, बिल्कुल परफेक्ट, जिसमें कोई शक ही ना हो। ठीक, उसको कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, जब 3 प्रकार के तीर चल रहे हो तो ये आएगा, जब ये नहीं हो तो ये आएंगे, और जब ये भी नहीं हो तो कौन आएगा, तुम्हें पता ही है, एक ही बचा तो वही आएगा। ठीक है ना, बात क्लियर है। तो अब आप बताओ कहां से कहां तीर चलना, ए से सी तीर चलना है, ए से सी के बीच में ये वाला साइन है और ये वाला साइन है, आपका कौन सा बना दिया उन्होंने, ये बना दिया। तो ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, ना कि आप निष्कर्ष 100% ट्रू नहीं कह सकते, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, और आपको पॉसिबिलिटी टिक नहीं करनी है, आपको 100% ट्रू टिक करना है। तरीका हमने बता दिया, बस ऐसे ही होंगे सारे सवाल। अच्छा, ये वाला देखो, बी से डी, बी से डी में ये वाला साइन और ये वाला साइन है, ये वाला तो था ही नहीं, तो ये कहां से आ गया, आ ही नहीं सकता। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, निष्कर्ष नहीं है। क्लियर है, नोट हो गया पहला सवाल। चलो, तो आप इसका आंसर क्या बोलोगे, नन ऑफ दिस, ना तो एक ना तो दो, नन ऑफ दिस नहीं बोलेंगे भाई साहब, नन ऑफ दिस तो और अलग बात हो गई, ऑप्शन में ही नहीं है। नन ऑफ दिस का मतलब होता है ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन कैसे लिखे जाएंगे, पहला लिखा जाएगा ओनली वन फॉलोज, गलत। दूसरा लिखा जाएगा ओनली टू फॉलोज, गलत। तीसरा लिखा जाएगा एक और दो दोनों सही हैं, वो भी गलत। ना तो एक ना तो दो सही है, ये वाला हमारा सही है, क्योंकि एक भी गलत दो भी गलत। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखो, जहां समझ में नहीं आए वहां पूछ लेना। दूसरा क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा बड़ा दे दे रहे क्वेश्चन, ठीक है, अब बड़े शिकारी हो गए अपन। अच्छा, जैसे साइन हम बनाए भैया वैसे ही बना ना, नहीं तो अपने मन से बदल दो। ठीक, अब 3 कंक्लूजन आपको दिए गए, ये कथन हो गया, कंक्लूजन आपके पास 3 है। जल्दी से क्वेश्चन लिख लो, फिर आंसर पूछें। ठीक, पूछे, चलो बताओ क्या होगा आंसर। सिर्फ पहला सही है, ठीक है, ऐसा बोलेंगे, पहला नहीं, सिर्फ पहला सही है, पूरी बात बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें बड़ा जरूरत है ओनली की। ठीक है, ओनली वन इज ट्रू या ओनली वन फॉलोज। ठीक है, चलो, तो हमें चलना है ए से लेके एफ तक। हम ए से लेके एफ तक गए, कौन कौन से प्रकार के तीर मिले, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, सब मिल गए। किसका बनेगा, यही बनेगा, सही। अब गए बी से लेके एफ तक, बी से एफ तक गए, कहीं भी ग्रेटर देन है क्या। अगर पूछा जाए बनेगा क्या, अगर पूछा जाए बनेगा क्या, तो ये बनेगा, ये बनेगा, लेकिन उनने क्या बना दिया, ये क्या है, गलत है। सी से गए एफ तक, ये वाली डिजाइन ये वाली डिजाइन ये वाली डिजाइन बनी, तो बनेगा क्या, ये बनेगा, ये सही है, लेकिन दिया क्या है, तो क्या हो गया, क्या लिखेंगे, ओनली वन फॉलोज लिख लो, केवल पहला निष्कर्ष सही है। ठीक, ओनली वन फॉलोज। चलो, समझ में आ गया सब। ये आपका कथन है। ठीक है, बार बार हम ये नहीं बोलेंगे ये कथन है निष्कर्ष है। ठीक है, ये क्या है, कथन है।
निष्कर्ष देखो, कंक्लूजन क्या है? बताओ, ये पहला निष्कर्ष है, दूसरा निष्कर्ष है, बताओ कौन सा सही है? बताओ कौन सा सही है? ठीक, बोथ फॉलोस, दोनों सही। कैसे सही है? पी से एस पे जाना है, पी से एस पे गए तो ये वाला साइन मिला, ये वाला मिला, ये वाला मिला, अभी आपको बताया था ना, जब तीनों मिले तो ये तो बनना ही बनना है, तो ये सही है। क्यू से एस पे गए, क्यू से एस पे गए तो ये मिला ना, यही बनेगा, ये भी सही है। तो क्या लिखोगे? बोथ फॉलो, एक और दो, वन और टू बोथ फॉलोज, यानी कि दोनों सही है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो मन में तो पूछ लेना। चलो अगले पे चले। ठीक, ये कथन हो गया, निष्कर्ष आपको दिए गए हैं। ये कथन है, तीन निष्कर्ष है, बताओ। एम से जाना है एस तक, एम से एस तक जाएंगे, बीच में साइन दिख रहा है ना, मतलब बिल्कुल सही है। एन से गए कहां तक? यू तक, एन से यू तक, एन से यू तक जाएंगे, ये मिल गया ना ग्रेटर देन का, मिल गया तो बस बना दो ग्रेटर देन। एस से यू जाओ, एस से यू जाएंगे तो मिला क्या, तो नहीं बन सकता ना, क्या लिखोगे? पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो अभी तीर इधर से चल रहे थे, अब तीर उधर से चल रहा है। ये आपका कथन दिया गया है, स्टेटमेंट है ये। कंक्लूजन क्या है भैया? ये है 1 2 3 4, बता। दूसरा और चौथा सही है, सिर्फ दूसरा और चौथा सही है। ठीक, इनका कहना है दूसरा और चौथा सही है। और बताएं? पहला और चौथा सही है। और बताएं? चलो पहले आप समझ लो, अगर मान लीजिए किसी लाइन में आपको ये वाला और ये वाला मिल रहे हैं, अगर ये तीनों साइन मिल रहे हैं तो रिलेशन में क्या लिखा जाएगा? सिर्फ ये लिखा जाएगा। अगर ये और ये मिल रहे हैं तो किसको लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा। और दोनों नहीं मिलेंगे तो इक्वल टू बचेगा, तो भी लिखा जाएगा। जैसा इधर का नियम था ना, वैसे ही उधर का नियम है। ठीक है, अब घूम के खड़े हो गए, उस तरफ तीर चलाने लगे, तो कहानी तो वही। तो भाई अपन को चलना है ए और ई के बीच में। ए और ई के बीच में देखो ये वाला साइन मिल गया ना अपन को, तो ये सही है। ए और ई के बीच में क्या ये बनेगा? कहना सर ये भी तो मिल रहा, ये नहीं बनेगा। ये याद रखना, जब तीनों साइन होंगे तो रिलेशन में सिर्फ ये लिखा जाएगा, ये वाला नहीं लिखा जाएगा। अब बी से ई के बीच में, बी से ई के बीच में क्या ये वाला साइन मिला है आपको? तो ये क्या हो गया? गलत। ये वाला तो मिला ही है, तो ये क्या हो गया? सही। पहला और चौथा सही है, या ये कहोगे केवल पहला और चौथा सही। देख, समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में? कल आए तुम छुपा के बस्ते में है। कल टिकट ले रहे थे, आज पेन ले रहे हैं। सही बात नहीं? चल अगला देखो।
पहला कंक्लूजन है दूसरा है बता पहला सही है, केवल पहला सही है। ये केवल लगा दिया करो, अपने झांसी में तो मशहूर है ना, तो लगा दिया करो। ठीक, ए से जी के बीच में आप देख रहे हो ये वाला साइन दिख रहा है, तो ये बनेगा बी से जी के बीच में। बी से जी के बीच में ये क्यों नहीं बना, कारण बताओ। ये वाला साइन मिल गया ना, तो फिर ये कैसे जीतेगा, वही जीतेगा। ओनली वन फॉलोज, ठीक, ओनली वन फॉलोज। तो भाई हमने देख लिया, इधर के भी तीर चला लिए, उधर के भी तीर चला लिए। अब मान लो दोनों तरफ से चलने लगे, तब क्या होगा, ठीक। सगेरा विनाश होगा, विनाश विनाश हो गया। सेम कौन से, जबरदस्ती बताओ भैया। 1, 3 and 4 तुमने रामायण नहीं देखी, अभी आ रही थी कोरोना में, दोनों तरफ से तीर चलते थे, क्या होता था, खत्म, गायब, ठीक। तुम कोरोना में नहीं थे? चलो देखो, एक बात याद कर लीजिए, बिल्कुल अकल लगाने की जरूरत नहीं है। दोनों फैमिली के लोग होंगे, इस तरफ वाली और इस तरफ वाली, नो रिलेशन, बात खत्म, ठीक है। लड़की वाले और लड़के वालों में लड़ाई हो गई, बात खत्म, नो रिलेशन, शादी टूट गई, ठीक है, कोई व्यवहार नहीं है, ठीक, क्लियर, बस इतना सरल है। ये वाले और ये वाले दोनों आए, नो रिलेशन, जैसे ही देख जाए कहना नो रिलेशन, रिश्तेदारी पसंद नहीं है, बात खत्म, ठीक है। तो ए और एफ के बीच में देखो, दोनों तरफ के दिख गए ना, ये इनके ताऊ जी थी, वो उनके ताऊ जी थी, लड़ाई हो गई, कहानी खत्म। ये नो, ठीक है, ना इस तरफ वाले जीतेंगे ना उस तरफ वाले जीतेंगे, कोई नहीं जीतेगा। ए और ई के बीच में दोनों तरफ के दिख गए ना, इनके ताऊ जी इनके चाचा जी से ही लड़ गए, ये चाचा जी थे, ठीक है, तो भी नहीं होगा। लड़ाई हो गई मतलब नहीं होना है, बात खत्म। दोनों तरफ के दिखे, हो गई नहीं, मतलब ये नहीं सोचना कहने लगे सर ये वाला जीत जाएगा, ठीक, ये वाला जीत जाएगा, कोई नहीं जीतेगा, रिलेशन होगा ही नहीं, खत्म। अच्छा, ए से बी के बीच में, भाई ए से बी के बीच की बात हो रही ना, कहने लगे नहीं साहब वो तो लड़ाई हो गई थी। अरे तो लड़ाई हो गई थी तो अपने तो बच्चे को लेके जाएगा कि नहीं जाएगा, एक बच्चा था यार, कहने लगे लड़ाई हो गई, रिलेशन खत्म, ऐसा थोड़ी होगा, अपना बच्चा तो लेके जाएगा, ठीक, तो ये सही है, ठीक है, बात आ गई समझ में, ठीक, इतना ही सरल चैप्टर है ये। ऐसे मुस्कुराते मुस्कुराते देखो आप अभी मेन के क्वेश्चन करोगे, इसको हटा दे, क्लियर हो गया। दोनों तरफ बस यार लिखना है ही नहीं उसमें, दोनों तरफ के आएंगे, कुछ नहीं देखना, कहने लगे बात खत्म, बात ही नहीं करनी, बस नो रिलेशन, ठीक, कोई रिलेशन नहीं बनेगा। अच्छा ये भी नहीं है कहने लगे इस तरफ का नोक वाला उस तरफ का नोक वाला मिले तो नहीं होगा, नो, ये और ये भी हो गए तो भी नहीं होगा। ताऊ जी की लड़ाई ताऊ जी से हुई तो भी नहीं होगा, ताऊ जी की लड़ाई चाचा जी से हुई तो भी नहीं होगा, ठीक है, क्लियर, नो रिलेशन। लेकिन भैया अपना सामान तो लेके जाओगे, कहने लगे नो रिलेशन, अपना भी छोड़ा है, ऐसा नहीं होगा, अपना तो लेके चलो। अब जैसे मान लीजिए ये दिया है, ठीक, और इसमें आपको कंफ्यूजन ये दे रहे हैं, बताओ।
बताइए। देखिए, ए से सी के बीच में बनाना है, जब ये दोनों है तो बनेगा क्या, यही बनेगा ना। इसका मतलब क्या होता है, ए सी से छोटा है, ए सी से छोटा है मतलब सी ए से बड़ा है, तो सी ए से बड़ा है, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, उल्टा भी दे देते हैं, ये गलत है और ये सही है। ओके, मतलब देखा आपने, साइन का मतलब आपको लेना पड़ गया। अगर आप यहां से यहां पढ़ोगे तो क्या बनेगा, ए और सी के बीच में यही बनेगा ना। इसका मतलब क्या है, ए सी से छोटा है, इधर से पढ़ोगे तो सी ए से बड़ा है, तो सी ए से बड़ा है, यही है ना। यहां का मतलब तो क्या है, सी ए से छोटा है, ये क्या है, सी ए से बड़ा है। तो ऐसा मतलब भी आपको लेना पड़ सकता है। क्लियर है, बोलो भाई हाँ या ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपन लोग चलते हैं मेन के सवालों पे। बताओ इसमें क्या हुआ, क्या होगा बताएं, सभी लोग बताएं। भैया यू से एम तक जाओ, इधर देखो कैसे करते हैं, आपके दिमाग में क्या प्रोसेस होगी, आपके दिमाग के अंदर की बात बता रहे हैं। यू और एम के बीच में जब जाओगे तो ये दोनों साइन लगे हुए हैं, तो एम यही बनेगा ना, एम यानी कि यू एम से बड़ा है, एम यू से छोटा है मतलब यू एम से बड़ा है। यहां क्या लिखा है, यू एम से बड़ा है। अच्छा चलो, अब आ जाओ जी और एन के बीच में, जी और एन के बीच में ये देखो अलग अलग फैमिली, लड़ाई हो चुकी है, बुरा मान के देखो, उसका मुंह उधर बना है, उसका मुंह उधर बना है, क्या कोई रिलेशन होगा, कहने लगे ये देखो बीच वाला बिचौलिया है ये तो। हाँ अच्छा ये कह रहे ये, अच्छा हम सॉरी जी, हाँ तो जी और एन की बात थी ना, सही तो बता रहे थे यार हम तो। हाँ जी और एन के बीच के ले लो, चलो जी और एन के बीच के ले लो, चलो लो यहां से यहां तक ले लो, अगर एम तक लेते, हमने एम पढ़ लिया था, अगर हम एक और बना दें, चलो एक और बना दें, जी एन सॉरी एम, अब क्या होगा, नो, नो रिलेशन। अब जी और एन के बीच में आ जाओ, जी और एन के बीच में ये दोनों मिल रहे हैं भैया, देखो फैमिली क्या है, अलग अलग है, लड़ाई हो चुकी, ये इधर को जा रहे हैं, वो उधर को जा रहे हैं, कोई रिलेशन होगा, नो रिलेशन, ओनली वन फॉलोस। ओके, अब आपने जितना सीखा, अब उसके आधार पे देखिए आप क्या सीख पाए। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल मेंस 2023, 2023 का सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये। पहला कंक्लूजन आपको दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है और चौथा आपको दिया हुआ है। बताएं, सीजीएल मेंस 26 अक्टूबर 2023 को जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया पेपर क्वेश्चन है, बताएं। ओनली 4, बताइए कोई दिक्कत हुई आपको, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, 3 नंबर का मेंस का क्वेश्चन, बताओ बताओ, बोलो जो पूछना पूछो, तुमसे कह रहे हैं बस, बाकी 3 आओ चेक करें।
एस और एम के बीच में, एस और एम, एस और एम के बीच में जब आप आओगे तो कौन सा रिलेशन बनेगा? एस और एम। ठीक है, पहले तो जैसा लिखा है वैसा लिख लो भैया, एस उस तरफ लिखा है, एम इस तरफ लिखा है, रिलेशन क्या बनेगा? ये बनेगा ना। तो एस बड़ा है एम से, एस बड़ा है एम से, आपको क्या लिखा है? छोटा कर दिया तो गलत नहीं हो गया? एफ और एस बराबर है, एफ और एस के बीच में कोई रिलेशन बराबर वाला बन सकता है? बन ही नहीं सकता। एफ और एस के बीच में बराबर का रिलेशन नहीं आएगा। आई और जे, आई ये लिखा है, जे ये लिखा है, कौन सा आएगा बताओ? अगर बनाने वाली भी बात भी आ जाए तो क्या बनेगा? आई और जे के बीच में ऐसा बनेगा साइन, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? और दे तो उनने ये दिया आपको, तो ये क्या हो गया? गलत। एम छोटा है डी से, एम छोटा है डी से, देखो ये साइन आ गया ना, ये क्या है? सही। बताओ कोई दिक्कत हुई आपको? अच्छा चलो साहब, ये तो हो गया 26 अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 3 मार्च 2023 का और सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ये आपका कथन है, निष्कर्ष ही है। इसमें पहला वाला दे रहे हैं कि केवल एक सत्य है, ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू। दूसरा सेकंड, तीसरा ना तो एक ना तो दो, और चौथा है एक और दो दोनों। ठीक, क्या बोलोगे? आपका आंसर क्या है वो तो टिक कर देंगे। एक और दो दोनों गलत है। ठीक है, कैसे आओ चेक करें। बी से एफ, बी से लेके एफ तक जाओगे तो दोनों फैमिली दिख गई कि नहीं दिख गई? देखो तो नो रिलेशन, लड़ाई हो गई। सी से ए पे आओ, सी और ए, सी और ए, भैया सी और ए के बीच में ये कहां से आ गया? अगर आप बनाओगे तो क्या बनेगा? देखो ए और सी, इन दोनों को जोड़ोगे तो यही तो बनेगा, ये कहां से हो जाएगा? ठीक, ये भी गलत। ठीक है भाई, तुम्हारी मिल गई, तुम्हारी तो हो गई है? ठीक, चलो तो ये वही क्वेश्चन मेंस का है। देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है जो आप कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है सीजीएल में 6 मार्च 2023। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, 6 मार्च 2023 में पूछा गया था। 2 कंक्लूजन है, बताओ कौन सा सही कौन सा गलत? दोनों गलत? पक्का? सोच लो। ठीक, आपको चलना है जेड से ए के बीच में, जेड से ए के बीच में जाओगे तो ये साइन कहां से आ गया यार? उस तरफ वाला नहीं बनेगा, ये क्या हो गया? गलत। जी से एफ के बीच में, जी और एफ, भैया ये है ये है ये है, तो अगर आप एफ और जी के बीच में बनाते भी हो तो कौन सा बनेगा? ये बनेगा, ये बनेगा ना, ये कहां से बन जाएगा? ये भी क्या है? गलत। मेंस का क्वेश्चन 3 नंबर का, कितनी देर लगी आपको? ठीक, चलो और देखो। ये क्वेश्चन है आपका 2 मार्च 2023, ये भी सीजीएल मेंस का ही है।
पहला लिखा हुआ है h बराबर है f के, दूसरा लिखा हुआ है j बड़ा है g से। बताओ भाई। ठीक, h और f, ये है h और ये है f। भैया h और f के बीच में बनेगा भी तो ये बनेगा, बराबर का तो बन नहीं सकता। गलत। j और g, j ये लिखा है, g ये लिखा है, तो भाई j और g के बीच में तो ये आ गया ना साइन, तो ये क्या है, सही हो गया क्वेश्चन। 3 नंबर पक्के आपके। ऑप्शन 4 आते हैं, ये ऑप्शन नहीं है, ये कथन और निष्कर्ष है। ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन आएगा पहला ओनली 1:2, दूसरा ओनली 2:2, तीसरा 1 and 2 बोथ आर ट्रू, चौथा 1 and 2 बोथ आर रॉन्ग। ये 4 ऑप्शन होते हैं, ये होते हैं 4 ऑप्शन। ठीक, ऑप्शन समझ में आए? आपको शीट भेजी है हमने, प्रिंट नहीं कराया तुमने, देखो उसमें दिए तो है ऑप्शन, देखो कैसे दिए रहते। ये आपका कथन है, ये आपके निष्कर्ष हैं। ऑप्शन क्या है? ये तो क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है? पहला ओनली 1 is ट्रू, यहां लिख दे रहे ओनली 1, ओनली सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर, और चौथा फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर रॉन्ग। ठीक है भाई, आगे समझ में कैसे दिए रहते ऑप्शन। अब आप दोगे आंसर, बताओ भाई, तो कौन सा होगा? दोनों गलत हैं। अब ये ऊपर नीचे भी हो सकते, मान लो ये ऊपर लिख दें तो कुछ तुम क्या बदल जाएगा तुम आंसर, इसलिए हम ये नहीं लिख रहे थे। देखो भाई, जेड और आर, जेड से लेके आर तक भैया अलग अलग फैमिली आ गई, नो रिलेशन। जे से सी, जे से सी, देखो ये है, ये है, यही है ना, तो अगर आप जे और सी के बीच में बनाओगे तो यही तो बनेगा, ये कहां से बन जाएगा, बनेगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2 नवंबर 2023, सीजीएल टीयर 2, सीएचएसएल सॉरी, ये सीएचएसएल का क्वेश्चन, सीएचएसएल के मेन का क्वेश्चन है ये। ठीक, ये भी सीएचएसएल मेन का क्वेश्चन है। पहला ये दिया है, दूसरा क्या दिया भाई? दूसरा ये दिया, बताएं। ऑप्शन यही है 4, ओनली 1, ओनली 2, 1 and 2 बोथ, 1 and 2 बोथ आर रॉन्ग। देखिए भाई, अगर जी से एफ तक चलें, जी से एफ तक, तो आप देखें दोनों फैमिली मिल गई कि नहीं मिल गई, देखो तो ये तो कुछ होना ही नहीं है। सी से जी, सी से जी के बीच में सिर्फ यहां से यहां तक, तो भाई यहां से यहां तक बनाओगे तो सी से जी के बीच में ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, तो ये क्या है, सही। तो क्या लिखोगे? ओनली 2। ये सीएचएसएल मेन में पूछा गया था 26 जून 2023 में, 26 जून 2023 को जो पेपर हुआ होगा उसका क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन जो हम आपको दे रहे हैं ये भी 3 नंबर का पूछा गया, सीएचएसएल मेन 10 जनवरी 2024, 23 हो गए, अब 24 पे आ जाओ।
ये वी है, ठीक है, ये क्या लिखा है वी। बताओ, ऑप्शन यही चल रहा है। दोनों गलत। जब आप पी से वी तक गए, पी से लेके कहां जाए, वी तक, तो दोनों फैमिली मिल गई कि नहीं मिल गई, बताओ। नहीं मिली, इसका मुंह इधर, इसका मुंह इधर, देखो दोनों फैमिली यही। कहानी गलत। जी से एल तक, जी और एल, ये देखो दोनों फैमिली मिल गई, कहानी दोनों गलत। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था 3 नंबर का, CHSL मेंस 2024 10 जनवरी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी CHS मेंस का ही है। जब से मेन में आना चालू हुई है रीजनिंग, तब से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो चुका है। पहले तो कभी आया कभी नहीं आया, लेकिन जब से मेन में आना चालू हो गई रीजनिंग, जहां भी रीजनिंग मेन में हो गई, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी है आपका CHSL 2 नवंबर 2023 का। और आप लोग इसको, हम तो आपको बता ही रहे हैं, आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो, आप देख सकते हो उस डेट का पेपर निकाल के ये क्वेश्चन है कि नहीं। ठीक, एक आध का हो सकता है। ये क्वेश्चन करा चुके क्या हम, अभी कराया क्या? चलो, दोनों गलत है। जी से एल, जी से हम एल तक गए, दोनों फैमिली मिल गई, कहानी खत्म हो गई। एच से क्यू गए, एच से क्यू, एच से क्यू गए, फिर दोनों फैमिली मिली कि नहीं मिली, मिल गई, फिर गलत हो गई। तो बोथ आर रॉन्ग। ठीक, अब बाकी क्वेश्चन फिर कल बता देंगे। तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट थी, आपको समझ में आ गए रिलेशन। आपने मेन एग्जाम के क्वेश्चन भी देख लिए। एक मिनट बात सुनो ध्यान से, इसके क्वेश्चन प्री में भी पूछे जाते हैं, लेकिन हमने प्री की जगह आपको मेन के क्वेश्चन बताए कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अब आप बताओ, आपको पेन भी उठाना पड़ा और 3 नंबर का क्वेश्चन सही हो रहा आपका। ठीक, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेन एग्जाम के लिए। ठीक है, इसके आगे